हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं पहले से किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है। और आगे भी ये सारे प्रश्न रिपीट करते रहते हैं, तो सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि इस टॉपिक से एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छूट ना पाए। और इस वीडियो में हम लोग दोस्तों टोटल 20 से भी ज़्यादा प्रश्न करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न को देखते हैं क्या है। और उससे पहले दोस्तों आप लोग खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ताकि आपका भी टेस्ट हो सके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, और इसमें जितने प्रश्न हैं सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो ये की थी स्वर्ण सिंह समिति ने, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए एसएससी 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 3, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था 1976 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न देखिए एसएससी 2012 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 4 में है, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। तो ये निर्धारित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 1976 ईस्वी में। और यह प्रश्न देखिए बीपीएससी 1996 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मौलिक कर्तव्य के नाम से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो ये निश्चित किए गए थे 10, ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे उस टाइम। और ये प्रश्न देखिए एसएससी 2001 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 7 में है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो इसे जोड़ा गया है भाग 4 के काम में, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, मैंने हिस्ट्री के बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, ठीक है, जो आपको हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी भाग 4 के रूप में जोड़ी गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, भाग 4 के रूप में, ठीक है। और यह प्रश्न एसएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 51 के ए में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 10 में है, भारतीय संविधान के भाग 4A यानी कि अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो ये निर्धारित किए गए हैं 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न एसएससी 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 11 में है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये देखिए रेलवे 2005 में पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, मौलिक कर्तव्यों को
संविधान में निम्नलिखित किए जाने का प्रयोजन है। सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 13 में है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो ये है सभी नागरिकों के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये सभी नागरिकों के लिए है। अगला प्रश्न करेंगे 14, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 15 में है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो ये है अनुच्छेद 51 के ए में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए यूपी PCS 1998 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करों की अदायगी। यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, बाकी राज्य का आज्ञा पालन यह मौलिक कर्तव्य है, और कानून का आज्ञा पालन ये भी है, और समाज का आज्ञा पालन ये भी है। ठीक है, ये तीनों मौलिक कर्तव्य है, लेकिन ऑप्शन डी जो है ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और संविधान का पालन करना जो है यह मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है, और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना यह भी मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न करेंगे 18 में है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत में जो है यह है, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए BPSC 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 19 में है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। ठीक है, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। और आम भाईचारे की भावना को उजागर करना यह मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो ये नहीं है धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 21, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी कि राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए SSC 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 22 में, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, इसकी गणना नहीं की गई है।
अगला प्रश्न करेंगे और आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो इसमें बोल रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A यानी कि भाग 4A में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मूल कर्तव्य। ठीक है, तो दोस्तों टोटल हम लोग इस वीडियो में 24 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, 24 क्वेश्चन जो पहले से किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और ये आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ का अपडेट आसानी से मिल सके। ठीक है, और हाँ, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।